तस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्तदेशतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्तदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशकामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 वर्स नंबर 21 अध्याय 8 श्लोक संख्या 21। सभी श्लोक रिपीट करिए। अव्यक्तो अक्षर इति युक्तस् अव्यक्तो अक्षर इति युक्त तमाहु परमां गतिम्। माहु परमां गतिम्। यं प्राप्य न निवर्तन्ते यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तद्धाम परमं मम। अव्यक्तो अक्षर इति युक्तस् अव्यक्त अक्षरो इति युक्त तमाहु परमां गतिम्। तमाहु परमां गतिम्। यं प्राप्य न निवर्तन्ते यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तद्धाम परमं मम। अव्यक्तो अक्षर इति युक्तस् अव्यक्त अक्षर इति युक्त तमाहु परमां गतिम्। तमाहु परमां गतिम्। यं प्राप्य न निवर्तन्ते यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तद्धाम परमं मम। हरे कृष्णा। प्लीज इंग्लिश में पढ़िए। That supreme abode is called unmanifested and infallible, and it is the supreme destination. When one goes there, he never comes back. That is my supreme abode. Purport. The supreme abode of the personality of Godhead, Krishna, is described in the Brahma Samhita as Chintamani Dharma, a place where all desires are fulfilled. The supreme abode of Lord Krishna, known as Goloka Vrindavan, is full of places made of touchstone. There are also trees which are called desire trees that supply any type of edible upon demand. And there are cows known as Surbhi cows, which supplies a limitless supply of milk. In this abode, the Lord is served by hundreds of thousands of goddesses of fortune, Lakshmis, and he is called Govinda, the primal Lord and the cause of all causes. The Lord is uh,
accustomed to blow his flute. His transcendental form is the most attractive in all the worlds. His eyes are like the lotus petals and the color of his body like clouds. He is so attractive that his beauty excels that of thousands of cupids. He wears saffron clothes, a garland around his neck, and a peacock feather in his hair. In the Gita, Lord Krishna gives only a small hint of his personal abode, Goloka Vrindavan, which is the supermost planet in the spiritual kingdom. A vivid description is given in the Brahma Samhita. Vedic literature states that there is nothing superior to the abode of the Supreme Godhead, and that the abode is the ultimate destination. When one attains to it, he never returns to the material world. Krishna's supreme abode and Krishna himself are non different, being of the same quality. On this earth, Vrindavan, 90 miles southeast of Delhi, is a replica of the supreme Goloka Vrindavana located in the spiritual sky. When Krishna descended on this earth, he sported on that particular tract of land known as Vrindavan in the district of Mathura, India. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Shila Prabhupada. Hare Krishna Prabhuji. जय श्रील प्रभुपाद, हरे कृष्णा। प्लीज़ हिंदी में पढ़िए। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तात्पर्य: ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वह परसमणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। वहां पर वृक्ष भी है जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। वहां गायें भी हैं जिन्हें सुरभि गायें कहा जाता है और वे अनंत दूध देने वाली हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान बंसी बजाते रहते हैं। वेणुम क्व अंतम। उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान हैं और उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं। उनके गले में माला रहती है और केशों में मोर पंख लगे रहते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृतांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। पुरुषान परम किंचित सा काष्ठा परमागतिम। एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रकृति वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली से 90 मील दक्षिण पूर्व स्थित है। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था तो उन्होंने
इसी भूमि पर जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील से फैला हुआ है, क्रीड़ा की थी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में भगवान ने संकेत दिया है अपने परम धाम के बारे में, और इसमें स्पष्ट पता चलता है कि भगवान का रूप भी है, उनका नाम भी है, उनका धाम भी है। और कोई भी वस्तु बिना पर्सनालिटी के नहीं है, बिना व्यक्तित्व के नहीं है। भगवान का भी व्यक्तित्व है, भगवान भी क्रीड़ाएं करते हैं, और भगवान का अपना निज धाम है गोलोक वृंदावन, जो कि नित्य धाम है, जो वैसे का वैसा ही रहता है। हमने इसके पहले के श्लोक में पढ़ा है, यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तो यहाँ पे नीचे जो कुछ होता है इस संसार में, उसका असर ऊपर नहीं होता है। तो ऊपर जो भगवान का गोलोक धाम है, उस पे हमारे इस मटेरियल यूनिवर्स का कोई असर नहीं होता है। तो यही डिस्क्रिप्शन प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, और इसकी हमने कल भी इसके बारे में चर्चा की थी। तो जो गोलोक वृंदावन है, ये भगवान का निज धाम है, और ये वैकुंठ में बहुत सारे लोक होते हैं। उसमें जो सबसे केंद्र में सबसे बड़ा लोक है वो गोलोक धाम है, जहाँ राधा कृष्णा और गोपियाँ और ग्वाले रहते हैं। बाकी जितने धाम हैं उसमें साकेत धाम है और वैकुंठ धाम है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोक हैं, बट जो केंद्र में है वो राधा कृष्ण का गोलोक धाम। और महाविष्णु जो है वो भगवान कृष्ण का विस्तार है, और महाविष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। महाविष्णु के शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड का जन्म होता है। तो ये केवल 1/4 हिस्सा है, ये जो भौतिक ब्रह्मांड है जिसमें हम रहते हैं, ये 3/4 हिस्सा जो है ये आध्यात्मिक जगत है। और हम इस 1/4 हिस्से के अंदर एक ब्रह्मांड में एक लोक के ऊपर हम रहते हैं। तो और भगवान यहाँ पे रहते हैं, जो ये गोलोक धाम है, जो 3/4 है, और उसका एक छोटे से कोने के अंदर ये मटेरियल वर्ल्ड होता है, जहाँ महाविष्णु के शरीर से अनंत ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं, और फिर वो वापस उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और फिर वापस बाहर आते हैं। तो यहाँ पे ये प्रक्रिया चलती रहती है, बार बार ब्रह्मांड का जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है। जैसे हमारा जन्म और मृत्यु होता है, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड का भी जन्म मृत्यु होता है, और ब्रह्मा जी का भी जन्म मृत्यु होता है। तो बार बार ये महाविष्णु के शरीर से निकलते हैं और फिर से अंदर चले जाते हैं। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस लेते वक्त हवा हम बाहर छोड़ते हैं, फिर अंदर लेते हैं। तो उसी तरह से महाविष्णु के शरीर से ये सारे ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं और फिर वापस अंदर चले जाते हैं। पर यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होता। ये नित्य धाम है, ये शाश्वत धाम है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता। यहाँ पे चेंज होता रहता है, बार बार जन्म मृत्यु होता रहता है, इसीलिए इसको मृत्यु लोक भी बोलते हैं। ये जो पूरा भौतिक मटेरियल यूनिवर्स है, इसको मृत्यु लोक बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। और ये जो है ये गोलोक धाम है, वृंदावन धाम, और ये वैकुंठ धाम है। यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता, जन्म मृत्यु नहीं होता है, शरीर नहीं बदलता है, बुढ़ापा नहीं आता है, बीमारियाँ नहीं होती है। ये वैकुंठ धाम है, जहाँ पे कोई चिंता नहीं है। वैकुंठ का अर्थ है जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, कोई चिंता नहीं है। तो हम भी इस दुनिया में यही चाहते हैं कि हमको चिंता ना हो, बट बिना चिंता के हम रह ही नहीं सकते। हमें हर बार किसी ना किसी बात की चिंता होती रहती है कि पढ़ाई पूरी करनी है, जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी चिंता मन में चलती रहती है। इसलिए इस जगत को कुंठा जगत कहते हैं या मृत्यु लोक कहते हैं, जहाँ पे हमेशा चिंता रहती है। और सबसे बड़ी चिंता रहती है मृत्यु की, कि मृत्यु आएगी तो क्या होगा, या कोई बड़ी बीमारी आ गई तो क्या होगा। तो ये चिंता हमेशा यहाँ पे बनी रहती है, और फिर अल्टीमेटली मृत्यु भी आती है, हमें सब कुछ छोड़ना भी पड़ता है। और अगर हमने भक्ति नहीं की है, भगवान का नाम नहीं लिया है, और हम मुक्त नहीं हुए अभी कर्मों से, तो वापस से हमें इसी ब्रह्मांड में जन्म लेना पड़ता है। तो ये प्रोसेस यहाँ पे बार बार होता रहता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे भगवान की नित्य लीला चलती रहती है,
और कभी कभी भगवान यहाँ से नीचे भी आते हैं इस जगत में अपनी लीला दिखाने के लिए, हमें आकर्षित करने के लिए। और आकर्षित जो हो जाते हैं वो वापस यहाँ पे चले जाते हैं, तो उनका ये जन्म मृत्यु ख़त्म हो जाता है। और कल हमने इस पे चर्चा की थी कि अगर पूरा ब्रह्मांड में सारी आत्मा अट्रैक्ट हो जाए तो ये सारा का सारा ब्रह्मांड भी इसके अंदर जा सकता है। तो यही मिशन है शिला प्रभुपाद का कि धरती पे एक ऐसा स्थापित हो जाए हरे कृष्णा और भगवत गीता कि सारे ही आत्माएं अट्रैक्ट हो जाए कृष्णा से और सभी यहाँ तक पहुँच जाए, गोलोक तक, सबका जन्म मृत्यु खत्म हो जाए, सभी मुक्त होकर कृष्णा के पास गोलोक धाम में वापस चले जाए। तो यही मिशन पे हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं कि हम भी भगवान का नाम लें और दूसरों को भी नाम लेने के लिए प्रेरणा दें, ताकि सभी लोग भक्ति करें और सभी लोग कृष्णा तक पहुंच जाए, गोलोक। तो यही जो गोलोक धाम है उसी का वर्णन यहाँ पे हुआ है और उसी का संकेत भगवान ने दिया हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें हरे कृष्णा बोलना है बस। जो हरे कृष्णा है, राधा कृष्णा का जो नाम है वो इतना शक्तिशाली है कि हमें इस जगत से मुक्ति दिला के वो यहाँ तक लेके जा सकता है। और बाकी कोई प्रोसेस इतना शक्तिशाली नहीं है। वेद पढ़ना, तपस्या करना, दान दक्षिणा देना और सामाजिक कार्य करना, ये सारे कार्य पुण्यवान हैं, पर उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो हमें यहाँ तक गोलोक तक लेके जा सके। पर हरे कृष्णा का नाम और भगवान का जो नाम है वो इतना शक्तिशाली है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जो हरे कृष्णा जपते हैं और हमेशा जपते रहते हैं, उनको वो यहाँ से यहाँ तक लेके जा सकते हैं, जो कि वैसे इम्पॉसिबल है, जो कल्पना से परे है कि कैसे हम शरीर को छोड़ के जन्म मृत्यु से पार होके, इस पूरे ब्रह्मांड को पार होके, इस माया के जगत को पार होके हम लोग कैसे यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। ये चिंतन के परे है, हमारी कल्पना के परे है कि ऐसा पावर कहाँ से आ सकता है कि हम सभी कर्मों से मुक्त हो जाए, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए और शरीर के बंधन से मुक्त हो जाए, दुनिया के सारे कर्मों से मुक्त हो जाए। जैसे कोई जेल में होता है, उस पर सज़ा लगी होती है 10 साल की, और अगर उसको कोई बोले कि तुम अगर ये करोगे तो तुम्हें 1 दिन में छोड़ देंगे, तो वो व्यक्ति विश्वास ही नहीं करता कि मुझे तो 10 साल के लिए जेल हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही दिन में मैं जेल से छूट के बाहर चला जाऊंगा। तो पर वो पॉसिबल है। जैसे अगर कोई बड़ा मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, अगर उसने सिफारिश की कि इस व्यक्ति को कैद से बाहर निकालो, तो वो 1 दिन में भी बाहर आ सकता है। तो उसी तरह से राधा कृष्ण इतने दयालु है कि हम सब पापियों को यहाँ पे जेल में डाल के रखा है, जन्म मृत्यु के जेल में डाल के रखा है, और इसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट राधा कृष्ण का नाम लेने से वो इतने दयालु हैं कि जैसे ही वो देखते हैं कि मेरा नाम ले रहा है, तो वो यहाँ से ऑर्डर दे देते हैं, ऊपर से ऑर्डर दे देते हैं कि इस आत्मा को छोड़ दो, यहाँ से इसको आने दो ऊपर। तो ये पॉसिबल है। यही चमत्कार करने चैतन्य महाप्रभु और शिला प्रभुपाद जी आए हैं। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो गोलोक में जो सबसे बड़ा प्रेम धन है वो हरि कृष्णा महामंत्र है, राधा कृष्णा का जो नाम है। वहाँ पे वो निरंतर कीर्तन होता रहता है राधा कृष्णा का, और कोई थकता नहीं है वहाँ पे नाम लेते रहते, केवल नाम चलता रहता है, कीर्तन चलता रहता है, उनकी पूजा सेवा चलती रहती है। तो ये गोलोक का वातावरण है जहाँ से प्रभुपाद जी नीचे आए हैं, और वही वातावरण उन्होंने नीचे भी दिया है हमको इस्कॉन में। और वो चाहते हैं कि दुनिया में सभी लोग इसको अपना लें, ताकि इस जेल से वो मुक्त हो जाए। हम इस जेल में अटके हुए हैं, और वैसे देखा जाए तो हमारी सज़ा बहुत लंबी है, हमें पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे और कितने जन्म यहीं पे हमें कष्ट भोगना पड़ेगा। तो हमारी जो जेल की टर्म है, जो हमारी सज़ा है जेल के अंदर, वो एक्चुअली देखा जाए तो बहुत लंबी है, पर प्रभुपाद जी उसको कम करने आए हैं और हमें इसी जन्म में मुक्त करने आए हैं कि तुम यहाँ पे रुको मत, यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारा एक्चुअल घर जो है वो राधा कृष्ण का है, राधा कृष्ण का गोलोक धाम है। तुम यहाँ पे मत अपना समय बर्बाद करो, तुम हरे कृष्ण जपो, सेवा करो, नाम लो, तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। जैसे जेल के अंदर भी जो कैदी अच्छे होते हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव होता है और उनको सब कुछ मिलता है। तो हम अगर इस जेल में रह के भी, अगर मतलब इस शरीर में, इस मटेरियल वर्ल्ड में रहकर भी
अगर हम अच्छे से लाइफ जीते हैं, नाम लेते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, गीता पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं, तो मतलब कि हम अच्छे कैदी हैं और हमको फिर अच्छा सब कुछ मिलेगा, सारी सुविधाएं भी अच्छी मिलती है और देवता भी हम पे कृपा करते हैं कि अरे ये तो भगवान का नाम ले रहा है, तो इसको दो, जो चाहिए दो इसको। तो वो फिर हमें सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट ना भी करे तो भगवान ध्यान रखते हैं। तो जो अच्छा व्यक्ति है जो नाम ले रहा है भगवान का, तो भगवान उसकी रक्षा हमेशा करते हैं। ये भगवान ने गीता में वचन दिया है, कौन्तेय प्रति जानी ही न में भक्ता प्रणश्यति। हे अर्जुन, एक मिनट होल्ड करिए प्लीज। हरे कृष्णा। तो अगर देवता हमको सपोर्ट नहीं भी करते तो भी कृष्ण भगवान हमारा ध्यान रखते हैं। यही प्रॉमिस भगवान ने गीता में दिया है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। या फिर और एक श्लोक है, कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। तो ये प्रवचन भगवान ने दिया है गीता में कि कोई भी भक्त का नाश नहीं कर सकता, न में भक्ता प्रणश्यति। अगर कोई कोशिश भी कर ले भक्त को मारने की या उसका नाश करने की, तो भी भगवान ऐसा होने नहीं देते, गुरु ऐसा होने नहीं देते। तो वो हमेशा प्रोटेक्शन करते हैं, रक्षा करते हैं। और इसीलिए हम अगर यहाँ पे सज़ा भी भुगत रहे हैं, पर अगर हम भक्ति करेंगे तो वो सज़ा कम भी हो जाएगी, हमको रक्षा भी मिलेगी, जल्दी रिहा हो जाएंगे, जल्दी फ्रीडम मिल जाएगा इस शरीर से और हम फिर भगवान के धाम में वापस जा सकते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पूरा हिंट भगवान ने गीता में दे रखा है और इसको हमें समझना है ध्यान से। ऐसा नहीं है कि भगवान का रूप नहीं है, नाम नहीं है, या भगवान का कोई धाम नहीं है। भगवान का रूप भी है, भगवान का नाम भी है, भगवान का धाम भी है। और ब्रह्म संहिता में भी बताया है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने लिखा है, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामि। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन दिया गया है ब्रह्म संहिता में कि परम धाम जो है वो कृष्ण का धाम है, वो चिंतामणि धाम है। वहाँ पे हर इच्छा पूरी होती है और उसको पारसमणि से निर्मित सारे बड़े बड़े वहाँ पे पारसमणि से निर्मित सारे स्ट्रक्चर होते हैं। आपको वहाँ पे जो इच्छा हो सब कुछ मिल सकता है। आपको जो खाना है, जो पीना है, दूध जितना चाहिए, जितना अन्न चाहिए, जितना फल चाहिए, सब कुछ मिलता है। और वहाँ पे भगवान की सेवा के लिए लाखों करोड़ों लक्ष्मियाँ होती है। तो वो ऐसा धाम है जहाँ पे कोई चिंता नहीं है, जहाँ पे कोई डर नहीं है और जहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो गीता से हमको मिलती है और इससे हमें बहुत ही आनंद होना चाहिए, बहुत ही खुश होना चाहिए कि हमारे जो परम पिता है, जो परमात्मा है, भगवान कृष्ण है, वो इतने शक्तिशाली है, इतने पावरफुल है कि उनके अंडर रह के कोई चीज़ की कमी हो ही नहीं सकती, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती। तो हमें बस उनका शेल्टर लेना है, उनके शरण में जाना है प्रभुपाद जी के माध्यम से, और फिर हमको कभी चिंता नहीं होगी, कभी डर नहीं लगेगा, कभी किसी बात की कमी नहीं होगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और हम फिर हमेशा सुखी रहेंगे, हमेशा आनंद में रहेंगे। और भगवान नीचे भी आते हैं, यहाँ पे गोलोक से नीचे भी आते हैं अपनी लीला प्रकट करने। आज से 5000 साल पहले भगवान ने प्रकट की थी लीला अपनी यहाँ पे और अभी वो अप्रकट हो गए हैं, पर हमारी मदद करने, हमारा मार्गदर्शन करने, हमें माया से मुक्त करने भगवान बार बार आते हैं इस संसार में। इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनको हमारी बहुत चिंता है। वो चाहते हैं कि हम दुखों से मुक्त हो जाए, हम परेशानियों से मुक्त हो जाए, माया से मुक्त हो जाए, बार बार जन्म मृत्यु से हम मुक्त हो जाए, क्योंकि भगवान को भी कष्ट होता है जब हमको कष्ट होता है। तो हमें उनको फॉलो करना है, बस हमें और कुछ नहीं करना है। हमें भगवान को, गीता को, प्रभुपाद जी को फॉलो करना है।
तो हमारे कष्ट कम हो जाएंगे और भगवान को जो हमारी चिंता है वो भी कम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने हमको यहाँ छोड़ दिया है और वो हमारी चिंता नहीं करते हैं, वो भी हमारी चिंता करते हैं, वो हमको ज्ञान भी देते हैं, हमको सपोर्ट भी करते हैं और हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो हमें बस उनको याद करना है, कृष्णा भगवान को याद करना है बस। तो फिर हमारा मन और इंद्रियां सब संयम में रहता है, कंट्रोल में रहता है, हम लोग कोई गलतियां नहीं करते फिर, और फिर हमको भक्ति में आगे बढ़ने का और मौका मिलता रहता है। तो इस बात का ध्यान रखना है हमें, भगवान हमारे लिए है हमेशा, गुरु भी है हमेशा, पर उनको भूलना नहीं है। जैसे ही हम उनको भूलते हैं तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और फिर प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं कर पाते उनके बिना। तो पहली बात तो उनको भूलना ही नहीं है। अगर उनको भूलेंगे नहीं तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी तो उनकी मदद से सॉल्व भी हो जाएगी। तो मेन जो चीज़ है वो भूलना नहीं है, गुरु को और कृष्णा को हमेशा याद रखना है। तो इसीलिए हम सुबह सुबह जो आरती गाते हैं, ध्यायंस्तु वंस्तस्य यशस्त्रिसंध्यम वंदे गुरोश्री चरणारविंदम। तो गुरु की वंदना 3 बार होती है दिन में, और हमें 3 बार कम से कम गुरु को याद करना चाहिए। वैसे तो रोज़ और हमेशा ही हर समय याद करना चाहिए, पर कम से कम 3 बार दिन में याद करना चाहिए। सुबह, दोपहर, सुबह, शाम और रात को 3 बार कम से कम गुरु की वंदना करनी चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उनका थैंक यू बोलना चाहिए और उनको फॉलो करने का ट्राई करना चाहिए। अपने मन को ट्रेनिंग देनी है, और क्या ट्रेनिंग देनी है कि हमें हमेशा गुरु को और कृष्णा को याद रखना किसी भी अवस्था में, चाहे सुख हो या दुख हो, सफलता हो या विफलता हो, सिचुएशन अच्छी हो या बुरी हो। हमें अपने माइंड को ट्रेनिंग देनी है, हमें अपने मन को तैयार करना है कि किसी भी अवस्था में गुरु को और कृष्ण भगवान को याद रखना, उनको भूलना नहीं है कभी। तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ किसी को कोई क्वेश्चन या डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन था कि जो सतयुग था, सबसे पहले वाला जो युग था सतयुग, उसमें कौन से भगवान आए थे? हयग्रीव जी, मत्स्य अवतार और हयग्रीव। अच्छा प्रभु जी, उस टाइम पे पाप नहीं होता था ना सतयुग में? नहीं, उस समय पे पाप ना के बराबर था, और पाप की शुरुआत हुई अगले युग से, त्रेता युग से, फिर द्वापर युग में और बढ़ गया और कल युग में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा प्रभु जी, ये भी कृष्णा के अवतार थे, मत्स्य अवतार और जो आपने बताया अभी? कृष्णा के ही अवतार है सारे, पूरी लिस्ट भागवतम में दी हुई है, 24 अवतार है टोटल मिला के। और वैसे देखा जाए तो अनंत अवतार है उनके जो आते रहते हैं, बट मुख्य जो लिस्ट है उसमें 24 है। उसमें भी श्रील व्यासदेव जी ने कहा है, एते चमशा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इन सभी में कृष्ण स्वयं भगवान है, मतलब सारे अवतारों के ओरिजिन है वो। तो कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी है, उन्हीं से सारे अवतार स्टार्ट होते हैं, मतलब ओरिजिन होते हैं। तो कृष्ण को स्वयं भगवान कहा जाता है। इसीलिए हम, प्रभुपाद जी ने इसीलिए इस्कॉन का नाम कृष्णा पे रखा है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। जैसे जब सोसाइटी का नाम रखने की बात हुई थी तो किसी ने कहा कि आप कृष्णा का नाम मत रखिए, आप गॉड रखिए, मतलब ऐसा जनरल टर्म रखिए, एक ऐसा सामान्य शब्द रखिए कि जो सब कुछ पता है, जैसे भगवान या ईश्वर या गॉड। तो प्रभुपाद ने बोला कि नहीं, अगर मैं ऐसा सामान्य शब्द रखूँगा तो कोई उसमें कोई भी भगवान को लेकर आएगा कि ये भगवान है, ये गॉड है, ये ईश्वर है, ऐसे बहुत सारे ईश्वर और बहुत सारे गॉड खड़े हो जाएंगे। तो प्रभुपाद ने बोला कि कृष्णा इज़ गॉड, कृष्णा परम ईश्वर है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो जिनका कोई आदि नहीं है, जो सबके आदि है, जिनके पहले कुछ भी नहीं था, जो परम सत्य है, जिनसे सब कुछ शुरू हुआ है, वो जो आदि पुरुष है, वो जो आदि भगवान है, वो श्री कृष्ण है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत ज़ोर दे के बोला कि इस सोसाइटी का नाम रखेंगे तो कृष्णा के नाम पे ही रखेंगे, और कोई नाम हम नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हमने और कोई नाम रखा तो वो परम ईश्वर नहीं होगा, और अगर हमने सिर्फ भगवान या ईश्वर ऐसा नाम रखा या गॉड ऐसा रखा
तो कोई भी कल को उठ के कोई भी बोलेगा कि ये गॉड है, ये ईश्वर है, तो उसमें लड़ाइयाँ होगी फिर। तो प्रभुपाद ने स्पष्ट बोला कि कृष्णा ही भगवान है और कृष्णा का ही नाम रखना है। तो ये बहुत स्पेसिफिक उनका ऑर्डर है। तो हमें भी इस बात को ध्यान रखना है कि कृष्णा ही ओरिजिन है, स्वयं भगवान है। उनके बहुत सारे अवतार है, राम अवतार है, नरसिंह अवतार है, वरा अवतार है, कूर्मा अवतार है, मत्स्य अवतार है, और परशुराम अवतार है, और बलराम जी उनका अवतार है। जितने भी जितने भी रूप हैं वो सब कृष्णा का अवतार। पर आदि पुरुष या परम ईश्वर जो है, जिनका कोई आदि नहीं है, जिनसे सब कुछ स्टार्ट हुआ है, वो श्री कृष्ण है। तो इसीलिए हमें कृष्ण पे फोकस करना है। और शास्त्र में भी कहा है कि राम का नाम 1000 जो विष्णु के नाम है, 1000 विष्णु के नाम के बराबर एक राम का नाम है, और 3 राम के जो नाम है उसके बराबर एक कृष्ण का नाम है। इसलिए कृष्ण का नाम सर्वोपरि है, कृष्ण का नाम सबसे शक्तिशाली है, उसके बाद राम का नाम और फिर सारे विष्णु के नाम। तो इसीलिए कृष्ण का नाम इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने नाम इस्कॉन रखा है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस। ये कृष्ण का नाम सबसे पावरफुल है। उस एक कृष्ण के नाम में 3 राम के नाम हैं और एक राम के नाम में 1000 विष्णु के नाम। तो इसलिए हरे राम हरे कृष्णा जो महामंत्र है, ये सबसे बड़ा मंत्र है। महामंत्र इसलिए बोलते हैं उसको क्योंकि उसमें कृष्ण और राम दोनों के नाम हैं, और इसीलिए वो सबसे बड़ा मंत्र है, इसलिए महामंत्र कहते हैं उसको। तो ये नाम की महिमा हमको याद रखनी चाहिए, तो फिर जपने में और मदद होती है। जब हम जपते हैं तो अगर हमको याद है कि इसकी कितनी बड़ी महिमा है, तो फिर हमको और अच्छा लगता है नाम जपने में। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक रिक्वेस्ट था। हाँ, बोलिए। अच्छा, आज मेरे एक दोस्त का पिता का अभी देहांत हुआ है, तो आप जरा उनके लिए प्रे करेंगे? जी हाँ, हम क्या नाम है उनका? अमित वैद्य। अमित वैद्य। ठीक है, तो हम प्रभुपाद जी से प्रे करते हैं अमित वैद्य जी के लिए कि आत्मा को अगला डेस्टिनेशन जो मिले वो भक्ति वाला हो, जहाँ पे वो भक्ति कर सके, भक्ति के बारे में सुन सके, सीख सके और भक्ति में आगे बढ़ सके। जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। और कोई क्वेश्चन किसी को? ठीक है, हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं है तो सभी श्लोक रिपीट करिए। पुरुषः स परः पार्थ, पुरुषः स परः पार्थ, भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, यस्यान्तस्थानि भूतानि यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। येन सर्वमिदं ततम्। पुरुषः स परः पार्थ, पुरुषः स परः पार्थ, भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, यस्यान्तस्थानि भूतानि यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। येन सर्वमिदं ततम्। पुरुषः स परः पार्थ, पुरुषः स परः पार्थ, भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, यस्यान्तस्थानि भूतानि यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। येन सर्वमिदं ततम्। हरे कृष्णा। इंग्लिश में पढ़िए प्लीज। जी प्रभु।
The Supreme Personality of Godhead, who is greater than all, is attainable by unalloyed devotion. Although he is present in his abode, he is all pervading and everything is situated within him. Purport: it is here clearly stated that the supreme destination from which there is no return is the abode of Krishna, the Supreme Person. The Brahma Samhita describes the supreme abode as Ananda Chinmaya Rasa, a place where everything is full of spiritual bliss. All the mm, very all the variegatedness manifest there is of the quality of spiritual bliss. Nothing there is material. That variegatedness is expanded as the spiritual expansion of the Supreme Godhead Himself. For the manifestation, there is totally of the spiritual energy, as explained in chapter 7. As far as this material world is concerned, although the Lord is always in His supreme abode, He is nonetheless all pervading by His material energy. So, by His spiritual and the material energy, He is present everywhere, both in the material and the spiritual universe. Yashyanta Sthani means that everything is situated within him, either his spiritual or the material energy. The Lord is all pervading by his two energies. To enter Krishna's supreme abode or the innumerable Vaikuntha planet is possible only by bhakti, devotional service, as clearly indicated here by the word bhaktya. No other process can help one attain that supreme abode. The Vedas, Gopala Tapani Upanishad 1.21 also describe the supreme abode and the supreme personality of Godhead. Eko Vashi Sarvagya Krishna. In that abode, there is only one supreme personality of Godhead, whose name is Krishna. He is the supreme merciful deity, and although situated there as one, he has expanded himself into millions and millions of planetary expansions. The Vedas compare the Lord to a tree standing still yet bearing many varieties of fruits, flower, and changing leaves. The planetary expansion of the Lord, who preside over the Vaikuntha planet, are four-armed, and they are known by a variety of names: Purushottama, Trivikrama, Keshava, Madhava, Aniruddha, Rishikesha, Sankarashana, Pradyumna, Sridhara, Vasudeva, Damodara, Janardana, Narayana, Vamana, and Padmabha, etc. The Brahma Samhita 5.37 also confirm that although the Lord is always in the supreme abode, Goloka Vrindavana, he is all pervading so that everything is going on nicely. Goloka eva nivashyate akhilatma bhuta. As stated in the Vedas, Shvetashvara Shvetasvatara Upanishad 6.8, Parashya Saktir Vividheva Shruyate Swabha Viki Jnana Piyascha. His energies are also expensive that they systematically conducted everything in the cosmic manifestation without a flaw. Although the Supreme Lord is far, far away. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Shila Prabhupada. Thank you, Prabhuji. हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। तो इसका ऊपर डिस्कशन हम कल करेंगे, आज का समय पूरा हो गया। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।